हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 13 शुरू कर दिया है और हमने पिछली क्लास में सभी फार्मूलों का मतलब जितनी भी शेप्स थी हमारी 3D शेप जो थी आयत तो टू डायमेंशन शेप है, घनाभ घन और बेलन शंकु, इन सभी के हमने जो है फार्मूले डेरिवेशन करके बताया था कि किस तरीके से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। और अब बात ये आती है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, हमें इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है हमारे रियल लाइफ में। तो इसका यूज़ बताने के लिए जैसे कि हमें जो है कोई कार है हमारी और कार के ऊपर हमें कपड़ा चढ़ाना है, तो कपड़ा चढ़ाने की कितने रिक्वायरमेंट होगी हमें कपड़े की, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। कार किस तरीके की होती है, सपोज करो क्यूबॉइडिकल होती है, जो हमारी जो वैसी कार होती है एम्बुलेंस टाइप की। तो क्यूबॉइडिकल आप इसके 5 फेसेस का सरफेस एरिया निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कपड़ा लेना है। तो ये सरफेस एरिया का यूज हो गया। अब जैसे हमने वॉल्यूम पढ़ाया था आपको कि आयतन, आयतन की क्या कैसे जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर जैसे आप दूध खरीदते हैं, तो दूध खरीदते हैं तो जो दूधिया जो मिल्क मैन होता है उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जिससे वो नाप कर देता है कप, तो उसका वो इस शेप का होता है। तो आप उसकी रेडियस निकाल कर, उसके उसकी हाइट निकाल कर, ये दोनों चीज फाइंड आउट करके आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर ये पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितना दूध आ रहा है, ये पता कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कुछ दूधिया क्या करो रहते हैं कि इससे जो है ना, मतलब इस पे पत्थर मारो रहते हैं शायद, एक दो की देखा मैंने कि वो जो है ना इस तरीके से ना हो के कोई यहाँ से पिचका हुआ है, कोई इधर से पिचका हुआ है, कोई कन्ना पिचका हुआ है, उसका इस तरीके से कन्ने पिचके हुए हैं। तो ये जो पिचके हुए हैं इससे क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी हमें दूध जो है वो कम मिलेगा। तो आप लोग भी देखना कोई दूधिया आपका मतलब भी कि आपके जो जिससे वो नाप कर दे रहा है वो पिचका हुआ तो नहीं है। ठीक है, खैर वे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डालते हैं वो बैलेंस हो जाता है। चलिए, तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब हम इसे मैं आपको हिंदी में भी दिखाना चाहूंगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की दोनों बुक सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। ये देखिए, ये यूपी बोर्ड की बुक है और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैंने सीबीएसई बोर्ड की बुक से लिखा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों का मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो घन यानी दो क्यूब दे रखे हैं। ठीक है भाई, क्यूब एक बना दिया हमने। क्यूब क्यूब क्या होता है, जो वर्गों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, वर्गों से। तो एक क्यूब दे रखा है, उसके बाद हमें जो है एक क्यूब और दे रखा है, और इन क्यूबों को मिलाकर, दो क्यूब दे दिए हमें और इन क्यूबों को मिलाकर, अब जब हम इन दो क्यूब को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। जैसा कि देखिए, जैसे एक क्यूब है, क्यूब की शेप का है, अगर मैं इसे इससे मिला दूं तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, ब्रेथ और हाइट बराबर ही है अभी भी। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना देते हैं कि इनने मिलने के बाद यानी जोड़ दिया हमने इन्हें, तो हमारा जो है बन गया क्यूबॉइड। आगे बढ़ा देते पूरा, और ये हमारा क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, इन्हें दोनों को मिलाने के बाद जो है हमारा वो क्यूबॉइड बन गया। और वो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, यानी इसका जो जो हमारा बन रहा है, जो क्यूबॉइड बन रहा है, उसका सरफेस एरिया बताना है। अब हमें दे क्या रखा है, टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें दे रखा है घन का आयतन। इंग्लिश में घन को क्यूब बोलते हैं, घन का आयतन, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। हिंदी मीडियम वालों से मैं गुजार वो करता हूँ कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज़ करें। ठीक है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। इसकी सारी साइड है ए मानते हैं हम, ए, तो वॉल्यूम हो गया इसका ए क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम दो क्यूब ईच 64 सेंटीमीटर, यानी दोनों का, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें जो है फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, जो हमारा रिजल्ट क्या बना हमारा क्यूबॉइड, यानी ये भी घन था और ये भी घन था, और मिलने के बाद क्या बना, घनाभ। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है,
तो ए क्यूब, ए की वैल्यू, अब हमारे पास ए क्यूब हमें वॉल्यूम इसने पहले दे रखा है कितना है 64, तो बराबर हो जाएगा 64 के, यानी ए जब इसको क्यूब इधर से हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। अब 64 के हम फैक्टर कर लेंगे, 64 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी यहाँ पर ए बराबर आ गया हमारे पास इसके क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब जिस ऐसी जेल है जिसमें से 3 के जोड़ों में से एक बंदा बाहर आएगा। कितने 2 आए हमारे पास, 3 और 3 6 2 आए, 3 4 5 6। अब इसमें 3 3 के जोड़े बन जाएंगे और 3 के जोड़े में से इन 3 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा और इन 3 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी ए बराबर आ गया हमारे पास 4। क्या आ गया, ए बराबर 4, यानी ए बराबर हमारे पास 4 आ गया, यानी जो इसकी साइड है, घन की साइड जो है वो 4 आ गई, इस वाले की भी 4 ही होगी, दोनों का वॉल्यूम सेम था। अब जब हमारा यहाँ पर अब जो क्यूबॉइड बना हमारा, तो हमने जो है इस तरीके से बना होगा, ये एक जो बेस है हमारा ये ऐसे, ठीक है, तो इधर भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, और जो इधर बन रहा है हमारा, तो इसका एक क्यूब की साइड ये है और आगे वाले क्यूब की साइड ये, यानी ये भी 4 होगी। तो यानी जो हमारा रिजल्टिंग घनाभ बन रहा है, घनाभ, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, एल, एल की वैल्यू कितनी होगी घनाभ की, ये देखो 4 और 4, ये कितना हो जाएगा, यानी दोनों घन की जो है ना साइड जो होगी वे जुड़ जाएगी, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर जो है घनाभ की लंबाई होगी। उसके बाद चौड़ाई कितनी होगी, जितनी घन की चौड़ाई होगी वो घन का ही फेस तो है इस तरफ, तो यानी बी हो गया हमारे पास कितना, बी हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एच की बात करें हम, तो एच जितना इसका होगा यानी 4 है तो इसकी भी 4 ही होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज आ गई। अब उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर वो सरफेस एरिया कहे तो आपको देखना है, मैंने कहा था कि अगर हम क्या बोलते हैं सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें क्या बनना है, पेंटर। पेंटर, अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है क्यूबॉइड है, हम इसके 6 के 6 फेस पे कलर कर सकते हैं, यानी पेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड आया, हम इसके इधर भी कलर कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी। इसने कोई ऐसी सिचुएशन दी नहीं कि ये कार है या कुछ है, या हमें क्यूबॉइड कह रहा है तो हम चारों तरफ 6 के 6 की तरफ इसका कलर करेंगे। तो यानी घनाभ का क्षेत्रफल जो हमारा रिजल्टिंग आया, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते ही हो कि 2 ब्रैकेट के बाहर होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और बी की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बी की वैल्यू 4 इंटू एच की वैल्यू 4 प्लस एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व और पहले मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे अंदर वाले को, तो ये ऐड होके 6 2 8 और 2 10 का सिफर हासिल 1 4 5 और 3 8। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम पूछता तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं कि रिजल्टिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो सीधी सी बात है, जब इन दोनों को मिला के बन रहा है तो 64 प्लस 64 डायरेक्ट ही निकाल सकते थे हम, टोटल वॉल्यूम जो रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा इन दोनों को जोड़ के वो इसका रिजल्टिंग वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि आपने पहले घन का आयतन का फार्मूला लगाया, क्योंकि हमें घन दे रखा था, घन का वॉल्यूम दे रखा था ना, आयतन, तो आयतन दे रखा था इसलिए हमने घन का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश मीडियम की बुक में दे रखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. vessel क्या होती है, vessel मतलब ये जो है सीटी भी कह सकते हैं हम, ये सीटी अगर हिंदी मीडियम की उसमें दे रखा है खोखला बर्तन, यानी सीटी होती है वेसल, जैसे सीटी बजाते हैं ना। तो ये कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन यानी पात्र बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन में कुल 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंतरिक मतलब इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर मतलब
हमारा खोखला गोला है, खोखला गोला हो गया। और उसके ऊपर जो है एक होलो सिलेंडर, यानी खोखला बेलन मतलब जैसे कि तुम्हारा पाइप होता है, पाइप खोखला होता है, वो बेलन के आकार का होता है। तो इसके ऊपर जो है उनने खोखला बेलन रख दिया है। ये जी हमने भी बेलन रख दिया इसके ऊपर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उसी तरीके से चलते चले जाओ। उसके बाद इनर डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हमारा हेमीस्फेयर है, ओहो हमने तो फुल स्पेयर बना दिया। हेमीस्फेयर मतलब आधा स्पेयर बनना था, तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या करना था, हेमी स्पेयर बनाना था, नहीं आधा स्पेयर बनाना था। अर्धगोला, तो अर्धगोले के ऊपर जो है ना, हमारा अर्धगोला बनाया हमने, और अर्धगोले के ऊपर जो है वो होलो सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यानी इसके ऊपर हमारा गोला रखा हुआ है, वो बेलन रखा हुआ है। ये हमने इसके ऊपर स्पेयर रख दिया, हेमीस्फीयर के ऊपर। और द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास यानी 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की टोटल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दे रखी। टोटल ऊंचाई यानी शुरू से लेके लास्ट तक की ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर पूरा गोला कहता तो हम इस तरीके से बनाते, फिलहाल ये यहाँ पर काट देते हैं हम, क्योंकि ये अर्धगोला कहा गया तो हमने अर्धगोला लेंगे। अब वो पूछ रहा है कि इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें अंदर अंदर कलर करना है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। मैंने बताया था क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कलर पेंट करना है। तो जैसे अर्धगोला, ये अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले के अंदर अंदर कलर करना है यहाँ पे पूरे में, ठीक है। तो अर्धगोले में, तो अर्धगोले का यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई, जो जो चीजें लिखी जाती है ना उसे हम लिख लेंगे। अर्धगोला यानी हमें क्या दे दिया है, हेमीस्फेयर। एक तो हमारे पास हेमीस्फेयर है और दूसरा क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन। एक चीज हमें दे रखी है बेलन, सिलेंडर, दोनों चीजों को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारे अर्धगोले में तो सिर्फ त्रिज्या ही होती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसे हमें डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस होती है व्यास की आधी, यानी डायमीटर की आधी, ये हो जाएगा 14/2। तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब ये इधर को 7 है तो नीचे भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, और गोला है क्योंकि जैसे देखो यहाँ से इधर भी 7 होगा तो नीचे को भी इसके 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारे पास आर आ गया 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा इसके ऊपर बेलन है, बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसके ऊपर सरमाउंटेड है, इसी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बेलन की जो त्रिज्या है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये दोनों एक चाहिए तो हमने आर आर से डॉट कर दिया इन्हें। अगर अलग अलग होती तो हम जो है इसे अलग नोटेशन से शो करते, इसे R1 से, इसे R2 से, ये स्मॉल आर या कैपिटल आर कर सकते थे। उसके बाद हमें जो है पूरे उसकी ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी बेलन का एच कितना होगा, क्योंकि हमें बेलन में एच की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है 2πRh। तो हमारा जो है एच की जरूरत पड़ेगी, एच। अब टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 13। और यहाँ से इसके अर्धगोले की हाइट माइनस कर देंगे, यानी 7 माइनस कर देंगे, तो 13 में से 7 गया, कितने बचे, 6 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो है बेलन की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई, एच की वैल्यू, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, हिंदी में बोले तो कर्व्ड, यानी इसका जो हमारा बर्तन बना है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है कहाँ कहाँ हम इसके कलर कर सकते हैं, पेंटर बनाना है। तो देखो हमने पहले यहाँ से नीचे से कलर करना शुरू करते, तो हम जो है पहले इसके अंदर करेंगे, यानी अर्धगोले के अंदर। अब अर्धगोले के अंदर अंदर इसका ढक्कन नहीं होगा ऊपर का, क्योंकि बर्तन होगा तो ऊपर से खोखला ही होगा, और उसने कहा भी गया खोखला है बेलन। तो इसके अंदर अंदर करेंगे, और अंदर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यानी अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अर्धगोला का, क्योंकि ढक्कन नहीं आया, संपूर्ण एरिया नहीं लेने के हम, क्योंकि ढक्कन नहीं आया तो हम सिर्फ अंदर अंदर इसके कलर करेंगे। तो अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब बेलन भी हमारा खोखला ही है, ठीक है। तो बेलन का भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो बेलन का भी हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्व्ड, इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया? क्योंकि इसके ढक्कन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया नहीं लेने के, कि ऊपर वृत्त है ही नहीं हमारे पास, दोनों तरफ खुले हैं, बर्तन है तो सीधी सी बात है ऊपर से पानी जाने के लिए नीचे भी जरूरत ही पड़ेगी। तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया हमने और इसका भी कर्व्ड सरफेस ले लिया। अब अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है बताओ? 2πr² प्लस बेलन का, बेलन के सिर्फ चारों तरफ का लेना है तो वो होता है 2πrh। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कैलकुलेशन टफ हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पहले जो है अगर हमारे पास आर ये सब चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही है ना तो उन्हें कॉमन लेके बाहर निकाल लो फार्मूले में ही। तो यहाँ पर 2 भी है, पाई भी है और आर भी है। आर दोनों का सेम है इसलिए हमने नोटेशन सेम करी है। अगर आर अलग अलग होता तो हम जो है नोटेशन अलग अलग करते, कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है 2πr हम पहले कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक तो यहाँ पर आर रह गया प्लस यहाँ पे 2πr चले गया तो रह गया h। अब वैल्यू पुट करेंगे। अगर पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि 3.14 है तो हम 3.14 लगाएंगे, अदरवाइज हम कितनी लगाएंगे? 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन में तो हम रखेंगे 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। आर है 7 प्लस एच कितना है हमारे पास, यानी हाइट ऑफ बेलन, तो हाइट ऑफ बेलन कितनी है? 6, तो यहाँ पर रख दिया हमने 6। इस 7 से ये 7 कट गया और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 44 इंटू 6 और 7 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। अब 13 की 44 से मल्टीप्लाई कर लो तो 13 चौक के 52, 2 हासिल 5, 13 चौक के 52, 52 और 2 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस बर्तन का यानी इस वेसल का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो आप लोग जब भी हम सवाल करेंगे तो हम जो है कलर करना शुरू कर देंगे, हमें कलर करना कहाँ कहाँ पर है। उनने इनर सरफेस एरिया कहा था यानी आंतरिक कहा था, तो हमने जो है इसके अंदर कलर किया। तो कलर अंदर करने के लिए क्या था कि भाई पहले अर्धगोले के अंदर, अब इसके ढक्कन पे हम, ढक्कन नहीं है, ढक्कन खत्म है, तो हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो हमने लगा दिया 2πr²। इसके ऊपर जो बेलन रखा हुआ है, बेलन जो रखा हुआ है वो भी खोखला ही है तो उसका भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे 2πrh और वैल्यू पुट करके हमने जो है इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। Find the total surface area of toy। एक खिलौना है जिसका जो फॉर्म है कोन यानी जोकर की टोपी के जैसा, आर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो जो है हेमिस्फीयर के ऊपर है। हेमिस्फीयर बोले तो अर्धगोला, यानी अर्धगोले के ऊपर जो है एक अर्धगोला बना हुआ है और अर्धगोले के ऊपर, और सेम रेडियस का ही है उसने, यानी जितनी रेडियस अर्धगोले की उतनी रेडियस जो है कोन की, और उसके ऊपर सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर बना हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी 15.5 सेंटीमीटर जो है इस खिलौने की टोटल हाइट दे दी है हमें। ठीक है, और रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमें, यानी यहां से यहां तक ये दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। देन टोटल हाइट इतनी होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हिंदी में देख लेते हैं अब। देखो, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का हमने बना दिया, शंकु यानी कोन, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। जो जितनी त्रिज्या इसकी है कोन की, शंकु की, उतनी जो है अर्धगोले की है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, टोटल लेंथ जो है संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अब जो है हमें इस पे ये देखना है कि हम कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसने कह दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास दो चीजें, जो चीजें हमें गिवन हो ना उन चीजों को लिख लो। एक तो हमारे पास है शंकु, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक है, और एक है हमारे पास अर्धगोला। अब शंकु में जो है हमें, अब इसमें शंकु में देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कि एक तो हमें त्रिज्या दे रखी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी 3 अब ये 3.5 इधर है तो नीचे को भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, यानी ये भी हम आर से डिनोट करेंगे, दोनों बराबर है तो 3.5
3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम रेडियस का कहा गया कि सेम रेडियस है, तो सेम रेडियस दोनों की आर एक सी होगी। उसके बाद हमें जो है हाइट एच की वैल्यू दे रखी है शंकु के एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखो टोटल खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, और हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें पता करनी है, ये एच, तो नीचे कितनी है 3.5, तो 15.5 में से हम माइनस कर देंगे 3.5, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 12, यानी 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया यानी हमें जो है, ये मत देखो टोटल सरफेस एरिया के हम सारे टोटल का फार्मूला लगा देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु यानी कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नहीं, हमें जो है पेंटर बन जाना है। मैंने क्या बताया, जब भी हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम पेंटर बन जाएंगे। तो पेंट हम यहाँ पर कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो हम इस शंकु के चारों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। अब अंदर घुस के तो करेंगे नहीं हम फेस, क्योंकि तो चिपका हुआ होगा यहाँ पे, तो एक तो हम इसके चारों तरफ कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं हम जो अर्धगोला है इसके भी चारों तरफ। आप टोटल सरफेस एरिया से कंफ्यूज मत होना कि टोटल या सम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल सरफेस एरिया से कि हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दे। पेंटर बनना है, पेंटर बन के कि हम कलर कहाँ कहाँ कर सकते, तो देखो एक तो हम इसके शंकु के चारों तरफ, अब शंकु के चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, यानी हमें अगर निकालेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जो है एक एक करके पेंट करते हुए चलेंगे। पहला पेंट हमारा कहाँ हो रहा है? इसके जो शंकु के चारों तरफ, तो शंकु के चारों तरफ के एरिया को क्या कहते हैं हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हिंदी में इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे कहेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का मतलब कोन, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब यहां पर हम आगे और कलर कहां कर रहे हैं हम? इसके नीचे जो है, नीचे हमारा क्या है? अर्धगोला, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें जो है कलर कहां कहां कर सकते हैं हम? पेंटर है तो हम पेंट इसके चारों तरफ कर सकते हैं, एक तो शंकु के, तो हमने उसका अर्धगोले का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। अर्धगोले के भी चारों तरफ कर सकते हैं, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। बस जब भी आप ध्यान रखना कि आपको सरफेस एरिया की बात आ जाए तो आप पेंटर बन जाओ कि हम इस चीज के कहां कहां पेंट कर सकते हैं। इन्हें भले ही टोटल कहा है तो हम टोटल नहीं लगाएंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे, क्योंकि इसका ढक्कन है ही नहीं, ढक्कन तो छुप गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक गए हैं। तो हम कलर कहां कर सकते हैं? इसके चारों तरफ। अब चारों तरफ इसका फार्मूला क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई आर एल प्लस, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास शंकु में, अब यहां से देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस ये 2 रह गया, और 2r, l प्लस 2r रह गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास l नहीं है, शंकु की l नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले शंकु का l निकालेंगे। शंकु के l निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो है LRH, शंकु के LRH में रिलेशन संबंध होता है, क्या होता है? l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हम इनकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितनी है हमारे पास? 12 का स्क्वायर, ठीक है। हमने जो है दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब 35 यानी 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17। इसी तरीके 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10, तो ये आ गया 5, 5 और 10 2 12 का 2 हासिल 1 1 1, 11.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। अब जब हम एल स्क्वायर, एल को खोलेंगे तो ये इन दोनों का ऐड कर लेते हैं पहले हम, तो कितना हो जाएगा? 0.25, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 155। अब ये जो है जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब जो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक तरीका ये है कि आप पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो 2, ठीक है। अब नीचे से 10 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का हम फैक्टर करके इसमें से 2 के जोड़े बना के हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करके 155 25 रफ में वो कर लेंगे, कहीं को यहाँ पे कर लेते हैं हम 155 25, तो इसकी लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ये 5 से काटते 5 दिया 15, 5 ही कम 5। अब देखो
यहाँ पर जो है एक 2 पे पढ़ना है, लेकिन 2 पूरा नहीं जानने का, तो हम जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो बीच में बढ़ जाता है 0। अब फिर 5 पंजे 25। अगर आपने ये 0 नहीं बढ़ाया, सवाल गलत हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे नहीं बढ़ाते, इसलिए मैं आपको एक बार इस पे जोर देके बता रहा हूँ कि 5 तिया 15 और फिर 5 एकम 5 और फिर ये 0 आया, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, ठीक है, 1 बच गया, 1 और 0 मिल गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है, 621 आ गया। अब ये 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। अब ये फिर दोनों के दोनों मिलके 2 नंबर ले रहा है तो 0 आएगा, 3 सत्ते 21। अब भी हम इन्हें जोड़ के देखें तो 9 आ रहा है, फिर 3 से कटेगा ये, 3 छंग 18, 2 बचे, 2 और 7 मिलके कितने बन गए 27, 3 नम 27। अब 69 फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, लेकिन 23 जो है फिर 23 से ही कटेगा, 23 ही कम 23। इस तरीके से जो है हमारे पास जोड़े जो आए L बराबर 5 गुणा 5 गुणा कुछ हमने गलती तो नहीं करी है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर जो है ना 5 10 12 का 2 हासिल 1, हमने 1 नहीं जोड़ा यहाँ पे, यानी ये जो है ना 12.25 आएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट के बाद वाला तो ऐसे ही, और ये 4 यहाँ पर होगा 4 और 2 6, यानी 156 होगा यहाँ पर 156। ये गलती करी हमने, वो गलती इसलिए पकड़ में आ गई क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना तो सिंपल आने चाहिए। अब यहाँ पर इतना डिफिकल्ट आ रहा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 1 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 से 5 एकम 5। देखो कितने 5 आए, 2 4 6, 2 3 4 5 6 अपॉन में 10 इंटू 10, तो स्क्वायर रूट है, दो दो में से एक बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक 5, इस 2 में से एक 5 और इस 2 में से एक 5 और नीचे आ जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 10। देखो आप लोग ये बात ध्यान रखना एग्जाम में, कभी भी अगर आपकी कैलकुलेशन टफ हो रही है तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, एक बार रिचेक कर लो, हो सकता है गलती करी हो। देखो अभी यहाँ पर जो है ये √23 में आता, तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, हमने चेक करा तो हमने कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करी है। इसीलिए रफ वर्क जो है ना वो साइड में ही करो आप अपने, ताकि गलती पकड़ने में आसानी हो। तो हमने चेक करा कि यहाँ पर जो हमने जो कैरी था ना 5 और 7 12 का कैरी नहीं लिया था यहाँ पर, तो इसलिए आप जो कैलकुलेशन करो वो साइड में करो ताकि आप रिचेक कर सको इजीली। ठीक है, अब एल की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू देने रखी। आर की वैल्यू कितनी होगी 3.5, और एल एल कितना है हमारे पास, हमने निकाला 125/10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू है 3.5। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे काटेंगे कि 7 से 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, यानी 22 इंटू 0.5। अब इसके नीचे जो है इसके 125/10, इसे 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी ये हो गया 25/2। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.0, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल 1, 5 10 और 1 11, 22 की जब 0.5 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 दूनी 14, ये हो गया 14, तो अब ये हो जाएगा 11/2। ये वाला 2 हमने इधर लिख लिया, इंटू इसे मल्टीप्लाई इन्हें ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 2 और 1 3, 39/2। 2 से इसे डिवाइड कर दो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 39 की मल्टीप्लाई 11 से, 11 नम 99 का 9 हासिल 9, 11 तिया 33, 33 और 9 33 और 9 हो जाएगा 42, यानी हमारा आंसर आ गया 429/2। 2 से इसे कट कर लो, फिर 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 0.25 द 10, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा इसका हमारा टोटल। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने क्या क्या किया, देखो एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा आपको कि हमें दे रखा था एक टॉय है जो एक शंकु के आकार का है और उसकी रेडियस दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, और जो माउंटेड है मतलब उसके एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसकी रेडियस बराबर है, सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट दे रखी है खिलौने की वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसने जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है टोटल सरफेस एरिया के, ताकि बच्चे शंकु का और अर्धगोले का पूरा पूरा क्षेत्रफल लगा दे। यानी शंकु के पूरे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल
प्लस उसके बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने बताया आपको कि हमें कलर करना है, पेंटर बन जाना है जहां भी सरफेस एरिया की बात है, तो आप कलर सिर्फ चारों तरफ करेंगे, इसके बेस पर नहीं करेंगे, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। इसी तरीके से अर्धगोले का पहला लॉजिक कहाँ था इसमें, हमें शंकु की हाइट निकालने में था। शंकु की हाइट निकालने में कि टोटल खिलौने की हाइट दे रखी है हमें, शंकु की हाइट नहीं दे रखी, टोटल पूरे खिलौने की हाइट। तो खिलौने की हाइट 15.5, तो इसकी रेडियस यानी जो रेडियस नीचे को होगी इसकी, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो h बराबर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का, क्योंकि कर्व्ड हम चारों तरफ करेंगे, इसके अंदर करेंगे ही नहीं, ना ही इसके ढक्कन है, दोनों तरफ ढक्कन नहीं है, तो दोनों सर्कल गायब है इसके। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाया। अब हमने जब फार्मूला लगाया तो हमें पता चला कि हमारे पास एल की वैल्यू और चाहिए, तो एल आर एच में जो रिलेशन था उसकी हेल्प से हमने एल निकाला। एल निकालने के बाद हमने कैलकुलेशन करी और सिंपली हमारा फार्मूला का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे। थैंक यू।